गाइस, मेरा नाम अजीत। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्स है। क्यों इसने अपने यूनिवर्स को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया है कि कोई भी यूनिवर्स आज तक नहीं कर सका। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक्चुअली में सबसे बेस्ट यूनिवर्स है पूरे इंडिया में। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक इसकी कोई भी मूवीज नहीं देखी है तो हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया और जो आने वाली मूवी है थामा, उन सब के बारे में पॉसिबल डिस्कशंस होंगे। ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है यूनिक कॉन्सेप्ट। अब अगर आप लोग स्त्री 1 को ही देखने जाओगे जो कि 2018 में आई थी, वो मूवी एक्चुअली इस यूनिवर्स के फर्स्ट पार्ट था और वो एक्चुअली ऐसे अर्बन लेजेंड को उठाती है जो कि बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग नहीं। इसी की वजह से उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक था और जिन लोगों ने भी देखा था उनके लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे जो फोकलोर होते हैं वो अचानक से इंडियन सिनेमा में उठाते नहीं। ऐसे ही एक टाइप की सीरियस मूवी एक्चुअली तुम बात भी आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तब के टाइम पर एकदम ही नहीं चली थी। इसी की वजह से स्त्री ने जब ये सब एक हॉरर कॉमेडी के साथ जोड़ा तो लोगों को भी काफी ज्यादा यूनिक वाली फीलिंग आई। बट इसके बाद और भी ज्यादा मूवीज आई जैसे कि भेड़िया। अब ये मूवी एक्चुअली अपने अर्बन लेजेंड को ना दिखाकर ज्यादातर एक्शन और जो कैरेक्टर था मेन भेड़िया का उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि हाँ, इसमें एक ऐसा अर्बन लेजेंड था जो कि बहुत लोग एक्चुअली पूरे इंडिया में मानते हैं और नहीं भी। तो इसी की वजह से इसका कॉन्सेप्ट यूनिक था, लेकिन ज्यादातर एक्शन होने की वजह से मूवी काफी ज्यादा डिविएट हो जाती है। फिर 2024 में आई मुंजिया, जो कि मुझे पर्सनली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक्चुअली में ऑडियंस ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया। इसी की वजह से उसका अर्बन लेजेंड भी है वो भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। फिर आती है स्त्री 2, जिसमें कि सर कट्टे का जो आतंक है वो दिखाया जाता है और वो एक्चुअली काफी ज्यादा पॉपुलर अर्बन लेजेंड पर बना हुआ था। इसी की वजह से उसकी यूनिकनेस तो है, लेकिन प्लस इसको जैसे करके स्त्री 1 से जोड़ा गया है, तो ऐसे कर जो इसके सारे के सारे फोकलोर दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में काफी ज्यादा फ्रेश फीलिंग लाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप की मूवीज अक्सर आप लोग नहीं देखते और जब भी देखते हैं तो वो काफी ज्यादा यूनिक लगता है। इसके बाद अब थामा भी आने वाली है जो कि एक्चुअली में वैम्पायर बेस्ड मूवी होने वाली है। तो इसी की वजह से जो वेयरवुल्फ और वैम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नंबर 2, नॉट बिग बट गुड एक्टर्स। सो इसमें अगर आप लोग देखा जाए तो कोई भी बिग एक्टर्स आप लोग को पूरी फ्रेंचाइजी में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी की वजह से इनका बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऐसे फेसेस को लेते हैं जो कि ऑडियंस एक्चुअली जानती है लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं है। जैसे कि राजकुमार राव। अगर आप लोग राजकुमार राव की पूरी फिल्मोग्राफी देखोगे तो स्त्री 1 के बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा मिट रहा है। उनकी स्त्री 2 के पहले ही 2 मूवीज आई थी जैसे कि श्रीकांत और मिस्टर एंड मिसेस माही, वो उतना ज्यादा नहीं चली थी। फिर उन्होंने एक सीरीज की जिसका की नाम गन्स एंड गुलाब था, वो अच्छी खासी चल तो गई थी लेकिन उसमें इतने ज्यादा एक्टर्स थे कि वो उतना ज्यादा शाइन नहीं कर पाए। फिर अभी जबकि स्त्री 2 के बाद भी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाल ही में जुलाई में उनकी मालिक नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जो भी काफी ज्यादा सिमिलर टोन की गैंगस्टर मूवी थी, तो ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, वो मूवी भी एक्चुअली फ्लॉप हो गई। तो इसी की वजह से राजकुमार राव एक्चुअली अच्छे एक्टर है लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो इसी की वजह से स्त्री में जब भी उनका रिटर्न होता है तो वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी शाइन करती है और तब मूवी भी एक्चुअली में हिट मारती है। और सेम केस एक्चुअली वरुण धवन और साथ ही साथ और भी एक्टर्स के साथ है। तो इसी की वजह से इस यूनिवर्स का पैटर्न यही है कि उनको अच्छे एक्टर्स को लाना है जो कि एक्चुअली फेमस हो, लेकिन एक मिड लेवल तक, इतना ज्यादा फेमस भी ना हो कि वो एक्चुअली इतना ज्यादा हाई बजट मांग ले कि वो एक्चुअली स्टूडियो ना दे पाए। तो इसी की वजह से ये वाला जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है और इवेंचुअली मूवी एक अच्छी खासी हिट भी हो जाती है। नंबर 3, कैरेक्टर्स एंड कंसिस्टेंसी। अब जो इस यूनिवर्स की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब 2018 की अगर आप लोग स्त्री देख ले, उसके बाद उन्होंने गैप लिया था, बट 2022 में अचानक से उन्होंने भेड़िया ड्रॉप किया। अचानक से पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील होता है और फिर एक्चुअली में मजा आना शुरू होता है। फिर 2024 में उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स गिराए, एक थे मुंजिया और दूसरा था स्त्री 2, जो कि एकदम ही 2-2 महीने के गैप में रिलीज हुई थी। फिर इस साल भी एक्चुअली थामा आने वाली है जो कि अक्टूबर के रिलीज डेट में एक्चुअली सेट है। फिर इसके बाद एक शक्तिशालिनी नाम की भी मूवी है जो कि दिसंबर में ड्रॉप होने वाली थी, लेकिन उस मूवी के कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, तो शायद वो मूवी एक्चुअली डिले हो चुकी है। अगर कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करें तो एक्चुअली कैरेक्टर्स पूरे यूनिवर्स में अच्छी तरीके से मेंटेन किए गए हैं। मतलब कि यहाँ हर एक कैरेक्टर जैसे कि भेड़िया या फिर मुंजिया का कैरेक्टर भी, इन सारे कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी एक्चुअली मेंटेन है। भेड़िया को तो हम लोग एक्चुअली 3 मूवीज में देख चुके हैं, जैसे कि भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2, और उसके अलावा भी अब जो थामा मूवी आ रही है उसमें उसका एक्चुअली एक्सटेंडेड कैमियो है, तो उसकी कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो स्त्री का कैरेक्टर है वो एक्चुअली भेड़िया में एक स्पेशल अपीयरेंस में थी और बाकी स्त्री 1 और स्त्री 2 में हम लोग देख चुके हैं। ऐसे कर उन्होंने क्रॉसओवर्स तो किए हैं बट बहुत ही ज्यादा कम। इसी की वजह से ज्यादा क्रॉसओवर अभी तक इस यूनिवर्स में हुआ नहीं है।
नंबर 4 पर है एक हॉरर कॉमेडी वाला मिक्सचर जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता। मतलब हाल ही में तो हम लोग बहुत ही ज्यादा देख चुके हैं। एक्चुअली में 2018 में जब 3-1 आई थी तब उतना ज्यादा एक्चुअली हॉरर कॉमेडी नहीं चल रहा था, या फिर प्योर कॉमेडी होगी या फिर प्योर हॉरर। लेकिन ये मूवी जब आई तो एकदम ही बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई और तब एक्चुअली हॉरर कॉमेडी बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आई और तब से लेकर अभी तक बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाला जॉनरा। और इंडिया में हॉरर एक्चुअली कम भी बनता है तो जो एक्चुअली हॉरर कॉमेडी के साथ लाता है तो उसे ही लोग देखने चले जाते हैं। और 3-1 एक्चुअली में अच्छी मूवी थी तो लोगों ने एक्चुअली में पसंद भी किया। बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी कॉमेडी तो थी लेकिन हॉरर का जो एलिमेंट था वो काफी ज्यादा सीरियस था और उसी को एक्चुअली डबल डाउन करते हुए इसका सेकंड पार्ट आया। तो हाँ, जो हॉरर कॉमेडी का मिक्सचर है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो कुछ ही महीने पहले एक्चुअली मैडॉक ने पूरी अपनी स्लेट रिवील की थी इस यूनिवर्स की, जो कि एक्चुअली 2028 तक की लिस्ट थी, जिसमें कि कुछ नए मूवीज से लेकर कुछ सीक्वल्स भी आने वाले थे, जिसमें कि एक्चुअली भेड़िया 2, महामुंजिया और स्त्री 3 का भी नाम था और लास्ट में 2 असेंबल मूवीज का भी नाम था, जो कि था पहला महायुद्ध पार्ट 1 और फिर पहला महायुद्ध पार्ट 2, जो कि 6 महीने के गैप में रिलीज होने वाले थे। उसके अलावा 2 स्टैंड अलोन मूवीज भी थी जो शायद फ्यूचर में जाकर कनेक्ट होती। एक थी चामुंडा और दूसरी थी शक्तिशालिनी, जो कि इसी साल दिसंबर में आने वाली थी लेकिन इवेंचुअली अब डिले हो चुकी है। सिर्फ शक्तिशालिनी ही नहीं, एक्चुअली पूरी स्लेट में जितने भी मूवीज है वो सारी की सारी डिले हो चुकी है। सिर्फ थामा ने ही अपने जो रिलीज डेट है उसको सिक्योर किया था, तो वो एक्चुअली में आने वाली है इस दिवाली पर, जो कि है अक्टूबर में। इसके अलावा जितनी भी मूवीज थी वो तो या 2027 में पहुंच चुकी है या फिर जो 2027 में आने वाली थी वो 28 में। तो अब पूरी स्लेट ही बिगड़ चुकी है, तो शायद वो एक नया स्लेट बनाएंगे अगले साल और उसे रिवील करेंगे बहुत ही बड़े इवेंट में। तो अभी के लिए सिर्फ थामा ही है जो कि इस यूनिवर्स को फ्यूचर दिखा रही है। तो इस यूनिवर्स का जो मेन जो अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका मेन एंटागनिस्ट, जो कि है सरकटा। जब लोगों ने एक्चुअली सरकटे को देखा था स्त्री 2 में तो सभी को लगा था कि ये एक्चुअली एक मूवी से ज्यादा टिकने नहीं वाला, लेकिन मेकर्स ने काफी ज्यादा स्मार्ट खेला और एक्चुअली पूरे यूनिवर्स का मेन एंटागनिस्ट ही सरकटे को बना दिया, जो कि एक्चुअली में तो मर चुका है स्त्री 2 में, लेकिन उसका जो डिसेंडेंट है क्योंकि प्ले किया था अक्षय कुमार ने, वही एक्चुअली पूरे यूनिवर्स का थैनोस है। तो इसी की वजह से बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस बनते हैं कि इनके यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा हिंट इस यूनिवर्स के विलन का भी दे सकते हैं। पहले स्त्री 1 में थोड़ा सा हिंट दिया गया था और फिर स्त्री 2 में पूरा ही उसे अनलिश कर दिया गया और अभी तक जो उसका मोटिवेशन है वो पता नहीं चला है कि एक्चुअली में वो करना क्या चाहता है। तो इसी की वजह से पूरे यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स है आखिर क्यों उससे लड़ने आएंगे, जबकि उसे एक्चुअली में भेड़िया, स्त्री और 2-3 कैरेक्टर्स मिलकर ही हरा सकते हैं। तो बिना मतलब की एक पूरी टीम क्यों चाहिए। तो इसी की वजह से जो उसका मोटिवेशन है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है और उसके अराउंड जो एक मिस्ट्री है पूरे कैरेक्टर के अराउंड वो कैसे कर रिवील होता है वो देखने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसी की वजह से फ्यूचर मूवीज के लिए एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब इस वीडियो को बनाने में एक्चुअली मेरा मोटिव यही था कि क्यों एक्चुअली में इंडिया के जो भी यूनिवर्सेस है वो इतने ज्यादा नहीं चल पा रहे, जैसे कि स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर जितने भी और यूनिवर्स है वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा नहीं रहे। ब्रह्मास्त्र और कल्कि से एक्चुअली में उम्मीद थी कि क्या ये अच्छी खासी यूनिवर्स पुल ऑफ करते हैं या नहीं, लेकिन फिर यही हुआ जैसे कि हर एक फ्रेंचाइजी के साथ होता है। इन दोनों ने एक मूवीज डाली और सेकंड पार्ट अनाउंस कर छोड़ दिया। अब इनके सीक्वल्स एक्चुअली में डेवलपमेंट में है भी या नहीं और क्या आने भी वाला है ये किसी को भी नहीं पता। इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक्चुअली में मैडॉक का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो अपनी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर ही रहा है कि अपने कैरेक्टर्स को कैसी तरीके से दिखाना है और कितने बजट में दिखाना है उनको पता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल वाला आइकन को भी ऑल पर जरूर से सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी यूट्यूब कंसिस्टेंटली आपके पास पहुंचाते रहे। अगर आप लोग को और ज्यादा कनेक्टेड जाना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप लोग को हर टाइप की न्यूज और अपडेट्स रेगुलर देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आप लोग को मूवीज या सीरीज डाउनलोड करके देखनी पसंद है या फिर ऑनलाइन भी देखनी पसंद है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग को हर टाइप की मूवीज और सीरीज डाउनलोड करने को और देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बाकी जो फेसबुक और ट्विटर के लिंक्स है उनके भी लिंक्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।